और तिलावत से बाकायदा मजलिस का आगाज़ करूँ। माइक वाले को बुला दो भैया। माइक वाले से गुजारिश है कि स्टेज के पास आ जाएं। जो हजरात माइक वाले हैं उनसे गुजारिश है कि स्टेज के पास आ जाएं। जी जनाब एजेंसी हाजी चैनल लखनऊ लाइव। अच्छा अच्छा हो रहा है तो आप पहले से ठीक है। ये मजलिस ग्राफ एजेंसी यूट्यूब चैनल और हैदरी यूट्यूब चैनल पर लाइव नश्र की जा रही है। ग्राफ एजेंसी यूट्यूब चैनल पर भी जो हजरात साइन में इस्ताद हैं उनसे गुजारिश है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तबारकल अला कुल्लि शैइन क़दीरुनिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वहुवल अज़ीज़ु फ़ावूत। फर्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। ثم ارجعil बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसर खासिअन वहुव हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर।
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. जो हज़रात सामने खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ हो चुका है और अब मैं गुज़ार हूँ अली जनाब मौलाना तफसीर साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और तिलावत फरमाएँ। नारे सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد एक मरतबा फिर मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ जो हज़रात सामने गेट पर खड़े हुए हैं, फ़र्श पर काफ़ी जगह है, भी फ़र्श हज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस शुरू हो चुकी है और अब मैं गुज़ार हूँ जनाब शकील उतरौलवी साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब शकील उतरौलवी साहब, आप हज़रात उनका इस्तक़बाल बावाज़ बुलंद नारे सलावत से फरमाएँ। ठीक है, एक बार सलवात का सहारा दे दीजिए। शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में
एक क़ता मुलाज़ा फरमाए मुनासबत से कि वो बोलता कुरान जो नेज़े पे भी बोला, वो बोलता कुरान जो नेज़े पे भी बोला, उस बोलते कुरान की आयत है सकीना, उस बोलते कुरान की आयत है सकीना। हर काबाए अब्बास में गुंजाइश दर है, बुला रखिएगा, हर काबाए अब्बास में गुंजाइश दर है, इस दर की मगर एक ही सूरत है सकीना, इस दर की मगर एक ही सूरत है सकीना। एक मतला दो अशार बारगाह में जहाँ मैं हाजिर हूँ, और उसके बाद एक मतलब दो शेर मुख्तसर कल बयान हो गया कि अली की हाँ हुसैन की नहीं का इनकलाब है, मिला रहा कीजिए मतलब, अली की हाँ हुसैन की नहीं का इनकलाब है, जो दीन हक पर आज तक शबाब ही शबाब है, जो दीन हक पर आज तक शबाब ही शबाब है। बोला था कीजिएगा, इधर मेरी ज़बां हिली उधर तेरी मदद मिली, इधर मेरी ज़बां हिली उधर तेरी मदद मिली, जहाँ कहा है या अली वहाँ तू दस्तयाब है, जहाँ कहा है या अली वहाँ तू दस्तयाब है। अली 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 ज़माने भर की मुश्किलों का बस यही जवाब है। एक बार और सलवात का सहारा दे दीजिए, एक मतलब दो तीन इशारा और आखिर कलाम में ज़्यादा फरमान लें कि नुसैरियों का खुदा है अबू तराब है तू, नुसैरियों का खुदा है अबू तराब है तू, गदीरे खुम के उजालों का आफताब है तू, गदीरे खुम के उजालों का आफताब है तू, जहाँ रसाइये जिब्रील भी नहीं मुमकिन, जहाँ रसाइये जिब्रील भी नहीं मुमकिन, पुकारे कोई वहाँ पर भी दस्तयाब है तू, पुकारे कोई वहाँ पर भी दस्तयाब है तू। मुलाजा कीजिएगा शेर कि पुकारे कोई वहाँ पर भी दस्तयाब है तू। पता खास आखिरी दो शेर मुलाजा फरमा लें कि जहाँ रसूल को मेराज होने वाली है, मुलाजा कीजिए, जहाँ रसूल को मेराज होने वाली है, उसी जनाब में पहले से बारियाब है तू, उसी जनाब में पहले से बारियाब है तू, जहाँ रसूल को मेराज होने वाली है, उसी जनाब में पहले से बारियाब है तू। आखिरी शेर कि कहा था तूने ही फुस्तो बरब्बे काबा कभी, कहा था तूने ही फुस्तो बरब्बे काबा कभी, कसम है काबे के रब की कि कामयाब है तू, कसम है काबे के रब की कि कामयाब है तू। ये थे जनाब शकील उतरौलवी साहब, जिनसे आप उनका कलाम समात फरमा रहे थे, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुज़ार हूँ प्रोफेसर जनाब अजीज़ हैदर साहब खुदा की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। एक बार दरख्वास्त है कि एलिश मुबारक साहिबा बिनते जनाब मीसा मुबारक साहब के लिए एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ दें। बिस्मिल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम इन्ना नमतनु गलल मग़दूबि अलैहिम नहीं मुझे मौला में एक कथा कि दिलों को वक्फ करो मिदहते अली के लिए,
ये पहली शर्त है ईमान की ज़िंदगी के लिए। दरे अली पे जो आओ तो आक़िबत बन जाए, वहाँ न जाओ जहाँ कुछ नहीं किसी के लिए, वहाँ न जाओ जहाँ कुछ नहीं किसी के लिए। मरहमा के सिलसिले में दो कथा कि मैं क्या कहूँ पसंद उसे कौन चीज़ थी, मैं क्या कहूँ पसंद उसे कौन चीज़ थी। अल्लाह जिससे खुश हो वही शय अजीज़ थी, अल्लाह जिससे खुश हो वही शय अजीज़ थी। इश्क मुबारक नाम था मुहिब थी बसूल की, इश्क मुबारक नाम था मुहिब थी बसूल की। सच तो ये है कि फातिमा की वो कनीज़ थी, सच तो ये है कि फातिमा की वो कनीज़ थी। दूसरा कथा मी सब मुबारक जान लो बेटी कहाँ गई, मी सब मुबारक जान लो बेटी कहाँ गई। और जन्नत में पहुँची है वो यहाँ से वहाँ गई, जन्नत में पहुँची है वो यहाँ से वहाँ गई। करती रही सदा वो आज़ादार ये हुसैन, करती रही सदा वो आज़ादार ये हुसैन। सीने पे ले के मातम शह का निशान गई, सीने पे ले के मातम शह का निशान गई। इतना देती नज़्म में उठी है लिशदहरा से क्या क्या लिए हुए, उठी है लिशदहर से क्या क्या लिए हुए। थी कल्ब में वो हुब्बे इम्मा लिए हुए। उल्फत नबी आले नबी की थी उसके साथ, दिल में थी वो मोहब्बत मौला लिए हुए। और मातम के दाग खाक शिफा लब पे या अली, बख्शिश का मोमिना थी वसीला लिए हुए। और हैदर से उसको मिल गया परवाना खुल्द का, कौस हैदर से उसको मिल गया परवाना खुल्द का। कौसर का जाम आ गए मौला लिए हुए। अब मरने से उठ के खाने नीसम उदास है, माँ बाप दोनों दिल पे है सदमा लिए हुए। एजाज रो रहे हैं तो यासू अश्कबार है, खान वादा गम का फसाना लिए हुए। फर्शे अदा उदास है सूना हुआ है घर, अहले अदा है पढ़ने को नौहा लिए हुए। मैं किस तरह बयां करूं और साफ मोमिना जो थी जहां में वस्फ हमीदा लिए हुए। और पढ़ती थी वो नमाजों में तस्बीह है फातिमा, थी अपने दिल में उल्फत ज़हरा लिए हुए।
और कहती थी सैयदा थी यूं अहमद की गोद में कुरान हो जैसे नूर का सूरा लिए हुए और मिसले कनीज करती थी जहरा भी घर का काम दोनों थी खानादारी का जिम्मा लिए हुए और सिद्दीक़ा ताहिरा है वो दुख्तर नबी की है अलकाब कैसे कैसे हैं जहरा लिए हुए और ज़ोफ़े नबी का चादर जहरा इलाज है वो जिसमें है अली का मुसल्ला लिए हुए पेशानी खम जो करनी है बाबे बुतूल पर ये है सबब जो उसको है ज़ोहरा लिए हुए और जुज़ फातिमा नहीं कोई दुख्तर रसूल की मुरसल है गोद में उसे तन्हा लिए हुए तन्हाई ये अली में है मुनिस बुतूल पाक दे दें सुकून अली को है जज्बा लिए हुए और पुरसिश हुई लहद में तो मैं था ज़बान पर नामे अली यो फातिमा ज़हरा लिए हुए अब बिनते नबी करेंगी शिफात अजीज़ की हैं क़ल्ब व दिल में हम ये तमन्ना लिए हुए। आइए जी निकालिए निकालिए। और अब मैं गुजारूँ जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब नारे सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाद में थोड़ा सा बस बहुत मुख्तसर से वक्त में 5 अशार पर मुश्तमल क़ता तारीख़ है। उसका 5 शेर बग़ैर ज़े साले सवाब एक सलाम के हाजिर करना है। बहुत गरीब है। कहाँ फिर सब्र आता है कहाँ रुकते हैं फिर आंसू। कहाँ फिर सब्र आता है कहाँ रुकते हैं फिर आंसू। सुकून माँ बाप का छिनता है ऐसा सानहा हो जब। सुकून माँ बाप का छिनता है ऐसा सानहा हो जब। और जो बन जाएं तसल्ली का ज़रिया अहल खाना की। जो बन जाएं तसल्ली का ज़रिया अहल खाना की। बराए ताज़ियत ढूंढे से भी मिलती हैं लफ्ज़ें कब। बराए ताज़ियत और गिरा है कोह गम ऐसा बयां है जिसका नामुमकिन। गिरा है कोह गम ऐसा बयां है जिसका नामुमकिन। फ़कत माँ बाप क्या
गमगीन व मुज़तर हैं अइज़्ज़ा सब, फ़कत माँ बाप क्या अता माँ बाप के दिल को तू कर दे सब्र की दौलत है तेरी बारगाह ख़ास में मेरी दुआ या रब है तेरी बारगाह। वो जब एजाज़ दिल से चाहने वाली थी ज़हरा की, वो जब एजाज़ दिल से चाहने वाली थी ज़हरा की, कहो है खिदमत ज़हरा में वो ऐलिश मुबारक अब, कहो है खिदमत ज़हरा में वो। सिर्फ 5 शेर इसाले सवाब की गरज से सलाम के हाजिर खिदमत है। एक पर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। जाफर अब्बास साहब कि अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, नुसैरियों से मगर दूर जाके देखेंगे। अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, नुसैरियों से मगर दूर जाके देखेंगे। और लहद में पूछेंगे मुनकर नकीर उनसे न कुछ, लहद में पूछेंगे मुनकर नकीर उनसे न कुछ, बदन पर जिनके कफन करबला के देखेंगे। लहद में पूछेंगे मुनकर नकीर उनसे न कुछ, बदन पर जिनके कफन करबला के देखेंगे, बदन पर जिनके कफन करबला के देखेंगे। बहुत सादा सा शेर मुलाजा अक़ीदत पर मबनी कि मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी, मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी। अली जो मेरी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे, मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी। अली जो मेरी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे। और ये देखना है मुनाफिक है कौन मोमिन कौन, ये देखना है मुनाफिक है कौन मोमिन कौन। ये हम अली के फ़ज़ाइल सुना के देखेंगे। ये देखना है मुनाफिक है कौन मोमिन कौन। ये हम अली के फ़ज़ाइल सुना के देखेंगे। शेर मुलाजा कि यज़ीद को ना अज़ा का तो कुछ न कर पाए, यज़ीद को ना अज़ा का तो कुछ न कर पाए। नए यज़ीद ये क्या आज़मा के देखेंगे। यज़ीद को ना अज़ा का तो कुछ न कर पाए। नए यज़ीद ये क्या आज़मा के देखेंगे। और दरे हुसैन पर हम सजदा रेज़ हैं एजाज़,
दरे हुसैन पा हम सजदा रेज़ हैं एजाज मिला जो वक्त तो काबे भी जाके देखेंगे दरे हुसैन पा हम सजदा रेज़ हैं एजाज मिला जो वक्त तो काबे भी जाके देखें। ये थे उस्ताद शुरा जनाब एजाज ज़ैदी साहब। और इनके बाद अब मैं गुजारूँ जनाब मुस्तफ़ा अकबर मेहंदी सल्लल्लाहु की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और उससे उस्तानी फरमाएँ। बावज़ बुलंद नारे सलावत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक पेश खत्म हुआ फरमाएंगे जनाब हिलाल लखमी साहब ने कहा बतौर ख़ास एक मिलजुल के बावज़ बुलंद नारे सलावत। सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले दुर्रे नजफ मिले कभी खाके शिफा मिले दुर्रे नजफ मिले कभी खाके शिफा मिले। और शेर बतौर ख़ास के दहलीज़ पर अली की ये एक आम बात है दहलीज़ पर अली की ये एक आम बात है सूरज पड़ा मिले कभी तारा पड़ा मिले सूरज पड़ा मिले कभी तारा पड़ा मिले सरवर के ज़ायरीन से। और ये भी शेर बतौर ख़ास के सूरज को साथ ले के कहीं ढूंढ आइए सूरज को साथ ले के कहीं ढूंढ आइए मुमकिन नहीं हुसैन कोई दूसरा मिले सूरज को साथ ले के कहीं ढूंढ आइए सूरज को साथ ले के
कहीं ढूंढ आइए, मुमकिन नहीं हुसैन कोई दूसरा मिले, सरवर के ज़ायरीन से के गैबत की ज़ुल्फ़िकार पे लिखी हैं ख्वाहिशें, गैबत की ज़ुल्फ़िकार पे लिखी हैं ख्वाहिशें, खूली मिले सेनान मिले हुर मुला मिले, खूली मिले सेनान मिले हुर मुला मिले, सरवर के ज़ायरीन से। और ये शेर बतौर ख़ास ज़रा मैं मुख्तार से मुतल्लिक़ इस्तेमाल फरमाएंगे कि मुख्तार फ़ौज शाम का तुम फैसला करो, बतौर ख़ास मुख्तार फ़ौज शाम का तुम फैसला करो, अल्लाह चाहता है कि अच्छी सज़ा मिले, अल्लाह चाहता है कि मुख्तार फ़ौज शाम का तुम फैसला करो, अल्लाह चाहता है कि अच्छी सज़ा मिले, सरवर के ज़ायरीन से। आखिरी के दो शेर बतौर ख़ास कि मौजों ने सांस रोक ली है बा वफा जरी, मौजों ने सांस रोक ली है बा वफा जरी, पानी पर जितनी देर तेरे नक्श पा मिले, पानी पर जितनी देर तेरे नक्श पा मिले, मौजों ने सांस रोक ली है बा वफा जरी, पानी पर जितनी देर तेरे नक्श पा मिले, अकबर तुम्हारे हुस्न में एक ऐसी बात है, अकबर तुम्हारे हुस्न में एक ऐसी बात है, वो देखता रहे तुम्हें जो देखता मिले, अकबर तुम्हारे हुस्न में एक ऐसी बात है, वो देखता रहे तुम्हें जो देखता मिले। और मुख्तासिर के आओ दरे अली पा चले हिलाल हम,
आओ दरे अली पा चले हिलाल हम, दुनिया तो खुद फकीर है, दुनिया से क्या मिले। आओ दरे आओ दरे अली पा चले हिलाल हम, आओ दरे अली पा चले हिलाल हम, दुनिया तो खुद फकीर है, दुनिया से क्या मिले। सरवर के ज़ायरीन। फातिहा। जिंदा में जब के दोस्तरे शबीर मर गई, जिंदा में जब के दोस्तरे शबीर मर गई, दुनिया से दफ वतन सफ़रे खुल्द कर गई। अरे कुनबे के दिल पदा जुदाई का धर गई, गुल पड़ गया हुसैन की आशिक गुजर गई, गुल पड़ गया हुसैन की आशिक गुजर गई। जन्नत बसाई दे के दुनिया के बाग को, अरे ताज़ा किया है फिर अली असगर के दाग को, ताज़ा किया है फिर अली असगर के दाग को। बाजू हिला के बानुए नाशाद ने कहा, बीबी पदर के सर से उठाओ तो सर जरा, बातें अभी तो करती थी आंसू बहा बहा। अरे साकेत है नफ्ज़ हाय गज़ब सर्द दस्तों पा, साकेत है नफ्ज़ हाय गज़ब सर्द दस्तों पा। मुँह देखते ही ज़ीस का नक्शा बदल गया, अरे किस वक्त सांस रुक गई कब दम निकल गया, किस वक्त सांस रुक गई कब दम निकल गया। लो हाथ जोड़ती है ये माँ ए सकीना जान, मुझको बुला लो तुम हो जहाँ ए सकीना जान, ढूंढूं
निकल के तुमको कहाँ ए सकीना जा। अरे मादर को कब्र है ये मकान ए सकीना जा। मादर को कब्र है ये मकान ए सकीना जा। मैं जानती हूँ मौत से बदतर हयात को। अरे अब कौन सोएगा मेरे पहलू में रात को। अब कौन सोएगा मेरे पहलू में रात को। जिंदा में जब के दुख्तरे अब हजरात से गुजारिश है कि हुसैन फ़ातिमा उर्फ एलिश मुबारक के लिए एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें। गुजारिश है वजूतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में वो तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। जो हज़रात बाहर खड़े हुए हैं या सामने गेट पर, उनसे गुजारिश है भी फ़र्श पर काफ़ी जगह, इधर तशरीफ़ ले आए आगे। हजरात, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद अव्वल व आखिर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजकर मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से आलिश मुबारक बिनते मीसम मुबारक पोती मुबारक हुसैन साहब नवासी अम्मे मोहतरम ख़तीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब आलल्लाहु मकामहू की रूह को ईसाल फरमा दीजिए। फातिहा।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन वश्शफ़ीउल मुज़्ज़मीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बिज़तुम मिन्नी। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले। हज़रात एक ऐलान समाअत फरमा लें कि मेरे खुसरे मुअज़्ज़म जनाब सईद अहमद रिज़वी साहब की ये बरसी की मजलिस, देसे की मजलिस इंशाअल्लाह 5 अप्रैल को हौज़ इल्मिया मदरसा जामिअत तबलीग मौलाना मिर्ज़ा अहमद आलिम साहब आलल्लाहु मक़ामहू के मदरसे में 5 अप्रैल को शब में 8 बजे मुनक़्क़िद होगी, जिसे ख़िताब फरमाएंगे ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब। आप सभी हजरात से शिरकत की गुजारिश है। हजरात, कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि ये मजलिस मेरे लिए, मेरे पढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कि जिस बच्ची के 40वें की मजलिस में आप हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, वो बच्ची ज़ाहिर है मौलाना यासूफ साहब की भांजी है, मेरी भी भांजी हुई, और ऐसे बच्चों की मजलिस पढ़ना एक बहुत दुश्वार काम है। अब मैं मोहतरम ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह मक़ामहू ने एक मजलिस के दौरान ये बात कही थी कि मजलिसें तो हम ज़िंदगी भर पढ़ते हैं और साल भर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ मजालिस ऐसी होती हैं कि जिनके पढ़ने में कुछ दुश्वारी होती है, ज़बान लुकनत खाती है, जहन मुंतशिर होता है, दिलो दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन उस बच्ची के इसाले सवाब के लिए बजाय इसके कि उसका तसव्वुर जहन में रखा जाए, बल्कि ज़िक्र फ़ज़ाइल और मसाइब पढ़ के उसे हम सब ईसाल करें ताकि उसके आखिरत में उसके दर्जात और बुलंद होते जाएं। हजरात, एक बेटी के 40वें की मजलिस है, तो मैंने भी कायनात की एक ऐसी बेटी के लिए रसूल की हदीस को उन्वान बयान करार दिया कि कायनात की तमाम बेटियां रसूल की उस बेटी के ऊपर निछावर हो जाएं। हजरत आदम और हव्वा के बाद आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत तक ना ऐसी बेटी पैदा हुई है, ना ऐसी बेटी पैदा होने वाली है। दुनिया की बेटियां अपने बाप के दिल का सुकून जरूर होती हैं, लेकिन रसूल की बेटी ऐसी है जो अपनी बाप की माँ है। जाहिर है कि नबी करीम के दहने मुबारक से निकले हुए जुमले सब कुरान नहीं होते हैं, लेकिन कुरान ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि जो वही कहती है वही ये कहते हैं। तो ये रिश्ता मोहब्बत बाप और बेटी का खाली नहीं है, बल्कि अल्लाह देख रहा है कि ये बेटी अपने बाप की माँ है। अच्छा देखिए, आपने अलग अलग जावियों से इस मौजू पे बहुत कुछ सुना होगा, मेरी कजमज बयानियां भी आप सुन लीजिए। मैं एक चीज ये सोचता हूं कि नबी वो है कि जो कहता है वो करता है, या जो करते हैं वो कहते हैं।
नबी ने अगर फातिमा जहरा को अपने मुंह से अपनी मां कहा था तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब फातिमा जहरा बज़्म रिसालत में आती हैं तो मां समझ के रसूल ताजीम को खड़े हो जाते हो? एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई इससे बेहतर मिलजुल के सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए दुनिया में बेटियां बहुत सी हैं, कुछ बेटियां तारीख ने ऐसी लिखी जो माँ बाप क्या खानदान नस्लों की बदनामी का सबब बनी। आप सब बेटियों के नाम जानते हैं। और कुछ बेटियां ऐसी हैं कि जो अपने माँ बाप की सर का ताज बनी, इज्जत का सबब बनी, जिसमें सरे फेरिस्त नबी की बेटी इकलौती फातिमा जहरा हैं, अली की बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम हैं। ये वो बेटियां हैं कि जिन्हीं ने अपने कदम को अगर घर से बाहर निकाला तो या तो अल्लाह के हुक्म से निकाला या रसूलुल्लाह के हुक्म से निकाला या दीन की हिमायत में निकली। लेकिन तारीख में ऐसी बेटी भी है जो खाली कदम नहीं निकालती है, ऊंट पर सवार हो के निकलती है, लेकिन इस्लाम के मुकाबिल निकलती है। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, तो बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी बेटी हैं कि जिनका मुकाबला कायनात में कोई कर नहीं सकता है। औरतों में खाली नहीं, मर्दों में भी बीबी जहरा के बराबर कोई नहीं है। अगर कोई बराबर है तो वही है कि जिसके बराबर भी कोई नहीं है। समझ गए ना आप? अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो ना होता। अब मैं क्या अर्ज करूं कि तारीख में कुछ नाम मिलते हैं कि जिन्हीं ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि रसूल की बेटी से हमारा रिश्ता हो जाए, लेकिन अल्लाह ने रसूल के जरिए इनकार किया और फिर जिससे फातिमा जहरा का रिश्ता हुआ जैसी वो थी वैसा ये था। अगर वो रसूल के घर में पैदा हुई हैं तो ये खुदा के घर में पैदा हुए हैं। अगर वो रसूल के घर में परवान चढ़ी तो ये अल्लाह के घर से बरामद हुए। इन दोनों का कोई जवाब नहीं है, ना अली का कोई जवाब है, ना फातिमा जहरा का कोई जवाब है। और देखिए दो मनसब जो इलाही सबसे बड़े मनसब हैं, एक रिसालत का मनसब, एक इमामत का मनसब, ये दो बड़े मनसब हैं। बीबी जहरा ना रिसालत की फेरिस्त में हैं ना इमामत की फेरिस्त में हैं, लेकिन अल्लाह ने बीबी जहरा को कोई मनसब ऐसा जरूर दिया है कि जब बज़्म रिसालत में आती हैं तो रसूल खड़े हो जाते हैं, और जब बज़्म इमामत में आती हैं तो इमाम खड़े हो जाते हैं। हसन हुसैन ताजीम करें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर अली ताजीम के लिए खड़े हो जाएं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने कोई मनसब बीबी सैयदा को ऐसा जरूर दिया है, या तो वो रिसालत व इमामत के बराबर है, या अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, इम्कान है इन दोनों से अफजल हो। इसलिए चाहे वो मैदान हो और चाहे वो आए तथहीर का नुज़ूल हो, जहां रिसालत और इमामत दोनों जमा है, वहां तारुफ का मरकज फातिमा है। हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद।
और अगर आप मैदान मुबायला में जाएं तो वहां आगे आगे अगर रिसालत है तो पीछे पीछे इमामत है। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्जा मोहम्मद आलिम साहब आलल्लाह मकामू इस मौके पर एक बात कहा करते थे, आप फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने मरकजियत दी है, रिसालत और इमामत के बीच में है। अगर रिसालत के पीछे हैं तो रिसालत की पुष्टपनाही कर रही हैं, और अगर इमामत के आगे हैं तो इमामत की रहनुमाई कर रही हैं। अब चाहे रिसालत वाले हों और चाहे इमामत वाले हों, जबकि जो इमामत वाला है, आइए फैज़ वाकर साहब इधर आ जाइए, जो इमामत वाला है वो रिसालत वाला जरूर है। हाँ, ये 100% है। जो इमामत वाला है वो रिसालत वाला जरूर है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो रिसालत वाला हो वो इमामत वाला भी हो। पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, शिया कॉलेज के मैनेजर साहब सामने बैठे हुए हैं। मैं एक बात अर्ज करूं, आप पूछें जाफर अब्बास क्या किया तुमने, हमने कहा हाई स्कूल किया, तो आपको पूछने का हक है कि हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट भी कर लीजिए या कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं इंटरमीडिएट हूं तो अब ये जरूरत नहीं है कि हाई स्कूल किया है या नहीं किया है। जब अली वलीउल्लाह कह दिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले ही कह चुके हैं। या अली, या अली। समझ गया? तो चाहे रिसालत वाले हों चाहे इमामत वाले हों, दोनों के लिए फातिमा से ताल्लुकात होना, उनकी विलायत और उनकी अजमत और उनके विकार को मानना जरूरी है। देखिए, हम सब भी और पूरा आलम इस्लाम जो कुछ दीन के नाम पर कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसे जन्नत मिल जाए। मुझे नहीं मालूम किस किस मकतब फिक्र के लोग इस मजलिस में शामिल हैं, लेकिन जो भी शामिल हैं पूरी तवज्जो से सुने। दावत फिक्र है, चाहे वो जो साल भर आधा पारा भी ना पढ़ता हो, लेकिन 1-2 रकतों में 3-3, 5-5 पारे पढ़ रहा है, जो दिन भर खाता रहता हो, वो भी जन्नत के लालच में भूखा प्यासा बैठा हुआ है रमजान में। समझ रहे हैं आप? जिसने मुंडन के बाद कभी सर ना मुंडाया हो वो भी जन्नत के शौक में हज में सर मुंडा रहा है। जिसने 2 रुपए भी कभी दीन के नाम पर ना खर्च किए हों वो भी 5-6 लाख रुपए खर्च करके खाने काबा की ज़ियारत करने हज के उन्वान से जा रहा है। तो जो कुछ मुसलमान कर रहा है वो जन्नत की लालच में कर रहा है, जन्नत की लालच में कर रहा है। मैं अमीरुल मोमिनीन के रोजे को गवाह करके कह रहा हूं कि ना खाली नमाज से जन्नत मिलेगी, ना खाली रोजे से जन्नत मिलेगी, ना खाली हज और ज़कात से जन्नत मिलेगी, ना खाली तिलावत कुरान से जन्नत मिलेगी, जब तक के रज़ाए फातिमा नहीं होगी। जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगे। हाँ, देखिए, ये यूं ही मैंने नहीं कहा है। घर के पड़ोस में अगर खाना पक रहा है किसी तकरीब का तो उसकी खुशबू मेरे घर में भी आएगी, चाहे ताल्लुकात जैसे भी मेरे उनसे हों, वो बुलाएं या ना बुलाएं।
लेकिन अगर करीब में पकड़ा होगा, अगर हम दूर रह रहे होंगे तो खुशबू भी नहीं पहुंचेगी। फातिमा जहरा के दुश्मन जन्नत से इतनी दूर रहेंगे कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पहुंचेगी। एक और मिलजुल के सलवात भेजिएगा। मोहम्मद मोहम्मद। देखिए, जब भी मौला का नाम लीजिए दिल खोल के लीजिए, बुलंद आवाज से लीजिए, घबरा के ना लीजिए, डर के ना लीजिए। अली की जाते वाला सिफात बहुत बड़ी है, इस पे फख्र कीजिए कि अली हमारा मौला है। अली उसे कहते हैं जो आदम का मौला है, नूह का मौला है, इब्राहीम का मौला है, मूसा का मौला है, ईसा का मौला है, दाऊद का मौला है, यह्या का मौला है, जकरिया का मौला है, मलाइका का मौला है, खासान खुदा का मौला है। अली उस जात का नाम है कि जो काबे का भी मौला है, कुरान का भी मौला है। और अगर हम 2 कदम आगे बढ़कर अल्लाह से सवाल करें, परवरदिगार तेरा क्या ताल्लुक अली से है, तो जवाब कुदरत आएगा कि मेरे हाथ हैं अली, मेरी जबान है अली, मेरा चेहरा है अली, मेरा नफ्स है अली, मेरे दोस्त का दोस्त है अली, मेरे दुश्मन का दुश्मन है अली। हैदरी या अली। मैं इस मजलिस के लिए नहीं कह रहा हूं, जिस मजलिस में भी, जिस महफिल में भी जिक्र अली हो, दिल खोल के मौला अली का नाम लीजिए, घबरा के नहीं, डर के नहीं। हैं घबराएं वो लोग कि जिनकी तारीख अच्छी नहीं है। तो बीबी जहरा के बगैर, उनकी रजा के बगैर बुए जन्नत भी कोई सूंघ नहीं सकता है। देखिए, इस मजलिस में मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कहा तो ये जाता है कि जन्नत बीबी ज़हरा की है, मौला अली की है, हसनैन अलैहिस्सलाम की है। सही कहा जाता है, हमारा भी यही अकीदा है। देखिए, हमारे यहाँ भी मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेटी को बाप की तरफ से मिलती हैं। बेटी कहती है ये चीज़ मेरे बाप ने मुझे दी है। हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शौहर की तरफ से मिलती हैं, शौहर ने चीज़ मुझे दिलाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेटे बेटियां तोहफे के तौर पे देती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसकी अपनी मेहनत की, उसकी अपनी मिल्कियत होती हैं। तवज्जो है या नहीं है? देखिए, साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, वो उनकी मिल्कियत होती है। ना बाप की तरफ से मिली है, ना शौहर की तरफ से मिली है, ना बेटों की तरफ से मिली है। जन्नत का सौदा फातिमा ज़हरा ने अपनी मेहनत से किया है। बीबी ज़हरा ने अपनी मेहनत से जन्नत खरीदी है। आप कहेंगे क्या है जो वाकया बचपने से सुन रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, वो ये है कि कुछ ऐसा हुआ कि मौला अली एक यहूदी के यहाँ गए, उसने 3 किलो गोश्तफंद के बाल दिए और 3 किलो जौ दिए। जहां जहां आवाज आ रही है बहुत गौर से सुनिएगा। और कहा 1 किलो ऊन काटने पर 1 किलो जौ इसमें से आपके हैं। उसने एडवांस में भी जौ दे दिए 3 किलो। हैं हाँ, क्योंकि अमीन की बेटी बात जा रहे थे, उसे मालूम था खयानत नहीं होगी। हैं अब वो जौ आए। इधर इमाम हसन और इमाम हुसैन को कुछ बुखार हो गया था, तबीयत नासाज थी, तो इन्हीं ने मन्नत के 3 रोजे माने थे। हसन हुसैन को शिफा मिलेगी तो मैं 3 रोजे रखूंगी।
अच्छा ये भी मैं अर्ज कर दूं, जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो रहे हों उनको इस सब की जरूरत नहीं है, ये हमें बताने के लिए अमल किया जा रहा है। जैसे दुआए तौबा, दुआए मकारिमुल अखलाक अहले बैत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर इस मुश्किल में मुश्किल को शाही इस तरह से की कि हमें दुआ तालीम की कि तौबा कैसे करो, मकारिमुल अखलाक, तुम्हारे अखलाक कैसे बेहतर हो, इसलिए तुम ये दुआ हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, इस तरह से तौबा करो। उनको जरूरत नहीं थी, मगर हमें समझाने के लिए कि इस तरह की मन्नत भी मान सकते हैं कि रोजों की मन्नत मान लीजिए। अच्छा ये भी अजीब बात है कि इन 3 दिनों में पहली बार शायद ऐसा हुआ हो, यहां बहुत से साहिबान इल्म बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, हुज्जत इस्लाम आलिना मौलाना सैयद जाहिद अहमद साहब क़िबला, और भी बुजुर्ग होंगे, साहिब मेहदी साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं, और भी बुजुर्ग हैं। अगर मुझसे कहीं पर गलती हो तो बाद ख़त्म मजलिस उन्हें पूरा हक है कि वो मेरी इस्लाह करें। समझ रहे नहीं आप? इन 3 दिनों में रसूल किसी दिन नहीं आए, रोटियां गईं मगर रसूल के हाथ की नहीं गईं। अब मैं मरहूमा के नाना का एक नुक्ता उसके इसाले सवाब के लिए भी और उनके नाना खतीब अकबर के इसाले सवाब के लिए भी अर्ज कर दूं। वो एक मिसाल यहां पर दिया करते थे। अब मैं देखिए उनकी तरह से तो नहीं पढ़ सकता हूं, ना मैंने उनकी तकरीरों को कैसेट सुन के याद किया है, जो मजलिसों में बैठ के सुना है और जहन में रह गया है। लफ्ज ऊंचे नीचे भी इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन खुलासा यही है। वो इस मौके पर एक बात कहते थे कि नबी को अल्लाह ने 3 दिन फातिमा ज़हरा के घर इसलिए नहीं भेजा कि अगर नबी के हाथों से भी रोटियां चली जाती तो रोज महशर एक गिरोह ये कहता हमने भी तो अपनी बेटियां दी हैं नबी को। हम अली के हिस्से में नहीं रहेंगे, फातिमा के हिस्से में नहीं रहेंगे, हसन हुसैन के हिस्से में नहीं रहेंगे, हम नबी के हिस्से में रहेंगे। हाँ कुछ बेहया ऐसे भी होते हैं, भाई हमारे लखनऊ में तो बेटी के जाने आने में जरा लिहाज और पास किया जाता है, लेकिन उस जमाने में ऐसे थे कि जो तरके में हाय हाय बालिश भर जगह मिली थी उसमें 7 फुट के अब्बा को दफना दिया। भाई एक सलवात तो भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हैदरी हाँ हाँ भाई, हो सकता है इससे भी लंबे हो, हो सकता है इससे भी लंबे हो। अज़ीज़ाने गिरामी, क्योंकि इनके लिए आजकल एक व्हाट्सएप पर क्लिप चल रही है, पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल पर है कि दूसरी दौरे खिलाफत थी और उसके अंदर, मैं ये दूसरी दौरे खिलाफत की बात कर रहा हूं, दुनिया की बनाई हुई, मैं अपनी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, ना अल्लाह की बनाई हुई है ना रसूलुल्लाह की बनाई हुई है, अपनी बनाई हुई है। क्योंकि हक सर पे चढ़ के बोलता है। पहली मंजिल में जब पहले आए हैं तो एहतराम रसूल में एक जीना नीचे बैठकर उन्हीं ने हक कह दिया, देखो तुमने बनाया है तो मैं बन गया हूं, ना अल्लाह का बनाया हुआ हूं ना रसूलुल्लाह का बनाया हुआ हूं। इसका यही तो मतलब हुआ। लेकिन जो अल्लाह का बनाया हुआ था उसने एक एक सीढ़ी को रौंद कर वहीं बैठा जहां नबी बैठा करते थे और इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि हक अपने मरकज पर पलट आया है। अब ये मेरा मौजू नहीं है, जन्नत की बात हो रही है तो बात यहां पे खत्म हो गई।
अम्मे मोहतरम का जो बात थी वो ये थी कि वो अगर रसूल आते तो कुछ लोग कहते हमसे भी रिश्तेदारी है, हाँ हमें भी दीजिए, हमें भी जन्नत दीजिए। अल्लाह ने रसूल को रोक दिया, जन्नत की खरीदारी में आप ना जाइएगा। अच्छा, मौला अली भी कहीं पर इन दिनों में नहीं मिले कि किसी बाग में काम करके आए हों और कुछ आटा वगैरह लाए हों, ना फिजा शरीक हैं उस ऊन बिनने में, ऊन काटने में फिजा भी शरीक नहीं है। खाली फातिमा जहरा ऊन काट रही हैं। 1 किलो कट गया, 1 किलो जौ निकाले गए, पीसे गए, आटा बना, गूंदा गया, रोटी पक्की, तकसीम हुई, साइल आया, सबने दे दी रोटी। देखिए, अमीन की बेटी है, अभी 2 किलो जौ रखे हैं, मगर क्योंकि ऊन नहीं कटा है इसलिए बीबी ने उसमें से आटा नहीं पीसा, जौ नहीं पीसे, आटा नहीं निकाला, बल्कि 1 किलो का काम हुआ था, 1 किलो निकाल लिया। निकालने के बाद फिर रोजे पर रोजा, फिर वही हुआ। बीबी दिन भर ऊन काट रही हैं, फिर 1 किलो जौ निकाले, फिर पीसे गए, फिर आटा बना, फिर रोटी पक्की, फिर तकसीम हुई, फिर साइल आया, फिर सबने दे दी। 3 दिन तक ये हुआ। अब इस वाक़ये में कहीं ना रसूल की मेहनत की एक कौड़ी है, ना मौला अली की मेहनत की एक कौड़ी है। भाई तवज्जो कीजिएगा, ना अली की मेहनत शामिल है, ना नबी की मेहनत शामिल है, सिर्फ शामिल है मेहनत फातिमा की। देखिए मामला क्या था, अली की मेहनत भी इसलिए शामिल नहीं है कि एक गिरोह कहता है हम भी चौथा मानते हैं। आजकल तो सब पगड़ लगाकर हैं, कहते हैं हम भी अहले बैत को मानते हैं, हम भी अहले बैत को मानते हैं। खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। इनको याद होगा कि बम्बई में एक साल अय्याम अज़ाए हुसैनी में तस्वीरें लगाई गई थी सबीलों पर, मौला अली की भी तस्वीर जो होती हैं। 12 हम भी इसके कायल नहीं हैं कि उस नूरानी सूरत की कौन सूरत बना सकता है? लेकिन अब लोग लगाते हैं तो उसमें अंदर कोई मतलब ऐसा हराम काम भी नहीं कर रहे हैं। तो उस पर गैर शिया मुसलमानों ने हुल्लड़ मचाया था और ये कहा था हम भी तो अली को मानते हैं, हमारे नज़दीक ये तौहीन है, हमारे नज़दीक ये तौहीन है। देखिए मैं इसके फेवर में नहीं बोल रहा हूँ कि इमामों की तस्वीरें बनाई जाएं, लेकिन तस्वीर उसी की दिखाई जाती है जो दिखाने के लायक हो। तुम अपनों में से किसी की तस्वीर दिखा ही नहीं पाओगे। अगर तस्वीर दिखाओगे तो या भागते हुए दिखाओगे या पुष्ट पर खंजर खाई भी दिखाओगे। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीज़ाने गिरामी, खाली मेहनत किसकी है? बीबी ज़हरा की, फातिमा ज़हरा की मेहनत है। तो खाली ना नबी के ताल्लुकात चलेंगे जन्नत जाने में, ना खाली मौला अली के ताल्लुकात चलेंगे कि हम चौथा मानते हैं। ये देखिए बीबी ज़हरा किससे किससे राजी हैं। अब जिससे बीबी ज़हरा राजी हैं वो जन्नत जाएगा, जैसा भी हो। हमारा जैसा होगा तो पिटपिटा के जाएगा मगर जाएगा, आपका जैसा होगा चश्मे ज़दन में चला जाएगा, मगर आखिरी मंजिल हम सब की जन्नत है। इसे पत्थर की लकीर की तरह से मान लीजिए, लिख लीजिए कि हमारी आखिरी मंजिल जन्नत है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग जो नसीहत करते हैं ये ना करो वो ना करो, ये करो वो करो, वो इसलिए कि जब जन्नत जाना ही है तो पिट पिटा के क्यों जाएं? पिट पिटा के क्यों जाएं? हम ऐसे चले जाएंगे, बस चश्मे ज़दन में चले जाएं, इंशाल्लाह सब ऐसे ही जाएंगे, चश्मे ज़दन में जाएंगे। तो बीबी ज़हरा की रिज़ा ज़रूरी है। अब बीबी ज़हरा किससे राज़ी हैं
और किससे नाराज हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पहलू में मेरा घर बना है। मैं मिसाल दे रहा हूं, खुदा न करे कभी ऐसा मुझसे हुआ नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं। जब मैंने अपने पुराने घर को तोड़वा कर नया घर बनवाया तो मैंने आपकी एक बालिश जमीन गज़ब कर ली। हाँ, एक बालिश हम आपकी जमीन पर आके हमने दीवार उठा ली। आप मुझसे खुश होंगे नाराज होंगे? आप मुझसे खुश होंगे नाराज होंगे? अम्मा मियाँ, एक बालिश जमीन पर तो कोई राजी होने पर राजी नहीं होता, तो जिसका पूरा इलाका है फिदा गज़ब किया गया हो, ये तो बाग़े फिदा कह दिया जाता है। कई बाग थे उस इलाके में, कई नहरें थी उस इलाके में, बहुत बड़ा इलाका था जो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को दिया था और अपनी जिंदगी में फातिमा ज़हरा को उस पर कब्जा कराया और कई महीने हजरत फातिमा ज़हरा का उस पर कब्जा रहा और उसके ऊपर हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा ने, बतूल अज़रा ने लोगों को मुअय्यन किया था। एक बड़ा स्टाफ था जो इलाक़े फिदक के कामों में मसरूफ था। एक बड़ा स्टाफ था। जब रसूल की आंख बंद हुई और दुनियावी खिलाफत सामने आई तो छोटे ने बड़े को राय दी कि उस इलाके पर कब्जा करो कि जो नबी ने रसूल की बेटी को, अपनी बेटी को दिया है। यहां से लोग भेजे गए। वहां जो स्टाफ था बीबी ज़हरा की तरफ से, उसने इनकी मुदाखलत को रोका। उसमें कुछ लोग शहीद हुए, कुछ वापस बीबी ज़हरा के पास आए और आके पूरा किस्सा सुनाया। तवज्जो कीजिएगा, पूरा किस्सा सुनाया। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा। बीबी ज़हरा ने मौला अली से कहा कि मैं मुतालबा करूंगी, इसका दरबार में मुतालबा करूंगी। ये सब आपका सुना हुआ है, मुतालबा करूंगी। देखिए, हमारे घरों की औरतें भी हर जगह नहीं जाती हैं। जो पर्देदार घर हैं, जो उलमा के घर हैं, मुअज़्ज़ज़ घराने हैं, जो अल्लाह और रसूल के मामलात पर अमल करते हैं, मुहिब्बान अहले बैत हैं, वो इसे कभी मुनासिब नहीं समझेंगे कि घर में मर्द हों और उनके घर की औरतें अदालत में जाएं। सुन रहे हैं आप? नहीं सुन रहे हैं? अदालत में जाएं। लेकिन फातिमा ज़हरा ने ये नहीं कहा कि या अली आप जाइए, क्या मैं जाऊंगी। इस मैं का मतलब समझे आप? अगर अली इलाक़े फिदक का मुतालबा करने दरबार में चले जाते तो कल ये कहा जाता कि रसूल की बेटी तो राजी थी, दामाद को माले दुनिया की हवस थी। वो तो राजी थी। जब नाराज होने पर वो कहते हैं वो राजी थी, हैं? तो अगर बीबी ना जाती तो क्या होता? ये होता कि वो तो दामाद जैसे दुनिया में होता है कि बेटियां कहती हैं कि ठीक है हमें नहीं चाहिए, भाई को दे दिया हक, बहनों को दे दिया हक। लेकिन कभी कभी दामाद मुंह बनाते हैं, नहीं भाई अपना हक लो। तो ये कह दिया जाता फातिमा ज़हरा राजी थी, मगर ये तो अली ने ऊंचा कर दिया और अली आ गए और सारे मामले को बिगाड़ दिया। बीबी ने कहा मैं चलूंगी, मैं जाऊंगी खुद, आप गवाह के तौर पर मेरे साथ चलिए, आप गवाह के तौर पर मेरे साथ चलिए। अच्छा, अकेली बीबी ज़हरा नहीं गई, बीबी ज़हरा के साथ अली मुर्तज़ा गए, इमाम हसन इमाम हुसैन गए और उम्मे ऐमन गई। कौन? उम्मे ऐमन। हर जगह फिजा नजर आती हैं मगर यहां उम्मे ऐमन नजर आ रही हैं। ये भी दावत फिक्र है। उम्मे ऐमन को लेके गई।
और उसके बाद वहां गई और बड़े दबट के, देखिए यहां इस मजमे में बहुत से दरबार में, जालिम और जाबिर के दरबार में, जहां अक्सरियत उसके मानने वालों की है, दबट के कहती हैं कि तुमने मेरे हक के इलाके फिदक को कैसे गज़ब किया। उसकी जबान लड़खड़ा गई, बीबी ज़हरा की जबान ही लड़खड़ाई। उसने एक कूड़ेदान से, जिसका गवाह खाली वही था, एक हदीस निकाली और कहा मैंने ये इसलिए ले लिया कि आपके बाबा से मैंने सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि हम, खाली हम नहीं, हम गिरोहे अंबिया, जितने भी नबी आए हैं न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। शहजादी हदीस के जवाब पर हदीस सुना सकती थी या मुकालमा करती कि तू झूठ बोल रहा है, ये हदीस नहीं मेरे बाबा की है, लेकिन बीबी ने कुछ कहा नहीं। उधर से हदीस चली, इधर से आयत चली। सुनते रहिएगा, नतीजे तक आइएगा। उसने हदीस पढ़ी, बीबी ने कुरान की आयत पढ़ी, जिसमें हजरत सुलेमान और दाऊद की विरासत का जिक्र है। फिर वही हदीस रिपीट की उसने आयत सुनने के बाद। फिर बीबी ने एक और आयत पढ़ी, फिर वही हदीस आई, फिर इधर से वही आयत, दूसरी आयत गई, फिर उधर से हदीस आई, वही हदीस, कोई नई हदीस नहीं, एक ही हदीस, और उधर से हदीस एक आ रही है, इधर से नई नई आयतें आ रही हैं कुरान की। अब उलमा ने यहां तक लिखा है कि 36 आयतें बीबी ज़हरा ने पढ़ी। कितनी पढ़ी? 36 आयतें। अब एक बात मुझे तो कह लेने दीजिए कि अगर वो कुरान की आयत को मान लेता तो फिर दूसरी बार बीबी को आयत पढ़ने की जरूरत ही ना होती। हाय हाय, नहीं समझे? आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहता हूं। अगर एक बार मैंने कुछ कहा अबू सर साहब और आपने मुझे समझाया, कुरान की आयत सुना दी या किसी बड़े आलिम के किसी मजलिस का नुक्ता सुना दिया कि उन्हीं ने देखिए ये पढ़ा था, ये आपने गलत पढ़ दिया, तो अगर मैंने मान लिया तो मैं खामोश हो जाऊंगा। लेकिन अगर कटहुज्जती मैं करता रहूं, इसका मतलब यह है कि मैं नहीं मान रहा हूं, मैं नहीं मान रहा हूं। बीबी ज़हरा ने कुछ कहा नहीं मगर बहुत बड़ी ज़र्ब लगा दी। मैं कहूंगा या अली, आपकी तलवार की ज़र्ब से भी भारी ये ज़र्ब है जो फातिमा ज़हरा कुरान की आयतों से लगा रही हैं। आप कहेंगे ये क्या कह दिया आपने? सुनिए मैंने क्या कहा कि 36 आयतें सुना के ये बता दिया कि जो खलीफतुल मुस्लिमीन बन के बैठा है वो 36 कुरान की आयतें नहीं मानता। ओए होए ओए होए, क्या सुन रहे हैं आप? 36 आयतें नहीं मानता। अमा हमारे लखनऊ में तो 26 आयतों पर आदमी काफिर हो गया। हाय 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 है। और सलमान नदवी साहब का बयान आ गया कि चलिए इससे एक इश्तिबा दूर हुआ। हम समझते थे कि शिया कुरान नहीं मानते हैं, लेकिन कुरान की अगर किसी ने मुखालिफत की उन्हीं में से, तो उन्होंने हमसे ज़्यादा मुखालिफत की, इसका मतलब ये वो भी कुरान मानते हैं। तो मियाँ ये दो ही पॉलिसी क्या, 26 वाला काफिर और 36 वाला मुसलमान? भाई मिलजुल के एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। नहीं, ऐसी सलवात नहीं
इससे बेहतर सलवात भेजिए हम। हाँ, तो उन्हीं ने इनकार किया। मैं कहूँगा बीबी, ये आपने बता दिया कि जो कुरान की आयत नहीं मान रहा है वो काफिर है, तो बीबी इसका अमली सबूत भी तो हमें दीजिए। बीबी कहेंगी अभी मैं शहीद थोड़ी हो गई हूँ, अभी मैं दरबार से घर जाऊंगी, और घर जाने के बाद फिर तुम देखना कि जिसने आयतों का इनकार किया है वो काफिर हुआ या नहीं हुआ। मैं कहूँगा बीबी दिखाइए, क्या देखना जब ये आके मुझे सलाम नहीं करेगा, मुझे ये सलाम करेगा, जब ये आके मुझे सलाम करेगा तो मैं इसका जवाब सलाम नहीं दूंगी। मैं कहूँगा बीबी ये क्या आप कर रही हैं, हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि अगर हालत नमाज में भी कोई मुसलमान आके तुम्हें सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दो। हम 1400 बरस बाद आपके बाबा का कहा मान रहे हैं, और अभी तो आपके बाबा का कफन भी नहीं मैला हुआ। और एक मुसलमान क्या, जिसे लोग खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं, वो सलाम कर रहा है और आप जवाब सलाम नहीं दे रही हैं। क्या मैं दरबार में जाके बता चुकी हूं कि ये कुरान का मुनकिर है, मेरे बाप ने हर एक के सलाम का जवाब वाजिब नहीं किया है। जो मुसलमान हो, हम मुसलमान ही नहीं समझते तो जवाब काहे को दे। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अगर जन्नत जाना है तो रिज़ाए फातिमा ज़हरा जरूरी है। शहजादी कौनैन, सिद्दीक़ ताहिरा, बतूल अज़रा, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत, उनसे अकीदत, उनके कहे को मानना, उनके कहे पर अमल करना, उनकी बात को सुनना, उनके दुश्मनों से इजहार बरात करना, ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना। अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो अहले बैत से ताल्लुकात मजबूत कीजिए। अल्लाह तरक्की के जराए पैदा करेगा, कामयाबियां आपके कदम को चूमेंगी। तो जन्नत की खरीदारी में फातिमा ज़हरा कहा कि मेहनत के पैसे लगे हैं, जन्नत जाना है तो सिद्दीक़ा, और सिद्दीक़ा वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी तरवीज विलायत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीबी ज़हरा ने विलायत अमीरुल मोमिनीन के लिए बड़ी काविशें की और बड़ी कोशिशें की। अलालत के ज़माने में भी जो मदीने की औरतें आ रही हैं, इसे भी सुन लीजिए कि सलाम करने आए क्यों थे। बीबी ज़हरा बीमारी के आलम में खुतबे देती थी, औरतें सुन सुन के रोती थीं, और रोने के बाद वो अपने घरों में जाकर अपने मर्दों से झगड़ा करती थी, लान तान करती थी कि तुमने गलत किया, विलायत अली इब्न अबी तालिब का हक है, खिलाफत अली का हक है। लोग आके दरबार में बकौल अम्मे मोहतरम खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह मकामहू कि इंसान की, मर्द की जिंदगी के गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो औरती के हाथ में है। अगर आप, ये भी उन्हीं के जुमले हैं कि अगर आप इस पर मुझ पे तो दे रहे हैं कि मेहनत हम ज्यादा करते हैं, वो तो घर में रहती है,
तो फरमाते थे इक्के का घोड़ा भी मेहनत भी करता है, चाबुकें भी खाता है। हाँ? या अम्मे मोहतरम खतीब अकबर के जुमले हैं। और वो ये भी फरमाया करते थे कि औरत चाहे तो दूरी रिश्तों को भी करीब कर देती है, और औरत चाहे तो करीबी रिश्तों को भी दूर कर देती है। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम जैदी साहब क़िबला से गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं, तशरीफ ले आए। एक बुलंदतर सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए हम तो रातों में जागने के आदी हैं, और कल तो हम सब जागे हैं, आप आदी नहीं हैं, कल जागे हैं, तो आज आप पर थकन का एहसास हो रहा है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सलवात धीरी पढ़िएगा तो मजलिस भी धीरे धीरे पता नहीं कब तक के हम पढ़ते रहें, इसलिए बुलंदतर सलवात भेजिए। हैदरी अजीज़ान गिरामी, ये सब खानदान अहले बैत के वकील हैं, और ये लोग चिढ़ा करते हैं। और साहब माशाल्लाह देखिए दोनों काम हो रहे हैं, मतलब अंदरूनी मामलात भी सही किए जा रहे हैं। उलमा खुतबा वाइज़ीन ज़ाकिरीन पूरे रमज़ान माशाल्लाह बड़े बड़े दर्स हो रहे हैं, जिसमें बेटियों को और बेटों को हलाल हराम दीन सब सिखाया जा रहा है। और हम लोग भी ये काम करते हैं, और हम लोग ज़्यादा हमारे यहाँ मजलिसों में मतलब सरहद के बाहर के मामलात होते हैं। इस पे आप एक चीज़ समझिए, एक बॉर्डर की फ़ौज होती है, एक सिविल पुलिस होती है। आप समझ गए, दोनों का होना ज़रूरी है। अगर आप बॉर्डर के फ़ौज को बॉर्डर खाली करके अंदर बुला लीजिएगा तो पड़ोसी हमला कर देगा। वहाँ पे जो है ज़्यादा मजबूती रहना चाहिए है। तो इस वक्त अकायद के बॉर्डर पर बहुत तेज हमला हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 यूट्यूबर चैनल के अफराद, मुझे फराज जाफ़र साहब भी नज़र आए थे अभी, और हमारे अबूज़र कंतूरी साहब भी बैठे हुए हैं। मैं आप हजरात से एक बात कहूँगा, नजफ़ की मजलिस में भी मैंने कहा था कि मजालिस में से ख़ास मौज़ूआत की क्लिप्स बनाइए, इसलिए कि जब सर्च इंजन पर कोई मौजूद डालिए तो दूसरों की तकरीरें आती हैं, अपनी नहीं आती हैं। उसकी वजह यह है कि हमने डाल दिया मजलिस 40वां। अब उसमें क्या क्या ज़ाकिर ने पढ़ा, खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब, ताहिर जरवली साहब, और जो बुज़ुर्ग माशाल्लाह ज़िंदा हैं उलमा, उनकी जो क्लिप्स हैं उन्हें आप लोग बनाइए, खिदमत कीजिए। उसमें इंशाल्लाह आपका चैनल का भी फ़ायदा होगा, ताकि हर मौजू के ऊपर लोगों को बातें मिल जाएं और लोग देखें और सुने। मौलाना मीसम जैदी साहब बैठे में लाजवाब माशाल्लाह यहाँ अशरे पढ़ते हैं, इनकी मजलिसों में जो क्लिप हों, मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब और दीगर अफराद की, उसके क्लिप बनाइए जो ख़ास मौजू हो। खाली ये नहीं कि अशरे मजालिस इमाम बाड़े आका बाकर, अब वो पूरी कौन सुनेगा? वो तो मजलिस जो सुनेगा पूरी वो देखेगा। अब उसमें इन्हीं ने क्या पढ़ा है और क्या इस्तिदलाल दिए, ये मत देखिए कि 2 ही मिनट की क्लिप हो, अमा 19-20 मिनट की क्लिप है, वो आप बनाइए किसी एक मौजू पर, सिर्फ सर्च कीजिए, उनकी क्लिपें मिलेंगी, हमारी क्लिप नहीं मिलेगी। समझ गए आप? अभी एक क्लिप आपने देखी होगी कि सूरज को उन्हीं ने घूर दिया तो उसकी गर्मी खत्म हो गई। अमा जहन्नम की गर्मी तो अपने लिए खत्म ना कर पाए हैं? वो हजरत अली ने सूरज पलटाया था ना, हैं? हाँ, और शायद और उसमें यह भी था कि नंगी पीठ बैठे हुए थे,
शायद इन्हीं की सीरत पर जंगे सिफ़ीन में उमर आस ने अमल किया था। समझ गए आप? अभी एक क्लिप और देगी, सुनिए, इस क्लिप को सुन लीजिए, उसके बाद रब्ते मसाइब और मजलिस तमाम है। क्लिप ये थी कि साहब वो मैंने शुरू में जिक्र किया तो बात रह गई थी कि वो पाकिस्तान की कोई न्यूज़ रीडर है, वो सुना रही थी, उनके फ़ज़ाइल पढ़ रही थी बगैर, और क्या फजीलत थी कि उनकी दौर खिलाफत में, दूसरी दौर खिलाफत में हुआ ये कि कुछ लोग आए खलीफा वक्त के पास, और आने के बाद उन्होंने कहा कि अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का घर मस्जिद आने के रास्ते में था और उसमें मस्जिद की तरफ परनाला लगा हुआ था, उस परनाले से पानी गिरता था, मस्जिद में आने वालों को दुश्वारी होती थी। लोग आए, आके उन्होंने शिकायत की, किनसे की? खलीफा दोम से। उनका जलाल मशहूर था, थे वे नहीं जलाली, जब किसी को मजबूर देखते थे तो जलाल दिखाते थे। लोहे की तलवार तो कभी उठी नहीं, हाँ जबान की तलवार जरूर उठती थी, वो भी वहां पर जहां पर हाँ देखिए, मैं तारीख से अर्ज कर रहा हूं। तो इन्हें कहा अच्छा चलो अभी से नोट डालें, इसे अभी नोच के, ये देखिए क्लिप है, ये अभी नोच के फेंके दे रहे हैं। और ये ऊंट पे सवार हुए, और ऊंट पे सवार होने के बाद ये गए और जाके उस पटनारे को नोचा, हाँ नोच के फेंका। जो जैसा है वैसे ही करेगा, खैबर का दर तो हिला ना पाए। तो पटनाला ही सही, नोच के फेंक दिया। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये कौन है? रसूल खुदा के चचा, हाशमी घराने के। अब उस वक्त ये घर पे नहीं थे, लोग आए, तुमने मेरा परनारा नोट डाला, कहा उससे नमाजियों को मुश्किल होती थी इसलिए नोट डाला, उसमें से पानी गिरता था। पहली बात यह है, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं जिसमें परनाले रह जाएं तो पानी इस तरह से गिरेगा। वहां खाली बरसात के पानी के लिए ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था, समझ गए आप? वहां हर वक्त पानी नहीं गिरता था, वहां बरसात का पानी गिरता था। यहीं से मामला गड़बड़ा रहा है भाई। आप तो पता नहीं कितने वकीलों के उस्ताद हैं, आप जरा गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी। अब वहां पर क्या हुआ? हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई देखो, मैंने भी सोचा कई बार कि उसे हटा दूं, मगर मैं इसलिए नहीं हटा पाया कि जब मेरी छत पड़ रही थी और मकान बन रहा था तो रसूल खुदा तशरीफ लाए, और लाने के बाद उन्होंने कहा थोड़ा काम मैं भी आपका हाथ बटाऊं। तो ये परनाला नबी करीम ने लगाया था, ये परनाला नबी करीम ने लगाया था, इसलिए मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई इसे नोचने की, हटाने की। तो ये रोने लगे, हाँ ये रोने लगे, और जब रोने लगे तो कहा चलिए, मुझे मालूम नहीं था कि नबी करीम ने परनाला लगाया है, मैं इस परनाले को लगाए देता हूं। अभी ऊंट पर बैठ के आए थे, अब अकेले गए, ऊंट नहीं गया। जो खुद ऊंट जैसा हो उसे ऊंट की जरूरत क्या है? किसी के कांधे पर बैठ गए। अब कांधे पर बैठना भी था, अमा किसी के कांधे पर बैठे हो मगर नबी के कांधों पर नहीं बैठ पाओगे, हैं? वहां अली हसन हुसैन बैठेंगे। अब वहां इन्होंने उस परनाले को लगा दिया। अब कैसे लगाया? उस वक्त सीमेंट वगैरह तो नहीं होती हो, जो भी हो। लेकिन एक बात बताइए, यहां कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर है? जरूर होगा इतने बड़े मजमे में। छत में परनाला जो लगाया जाता है वो ढाल देख के लगता है। इन्हीं ने पहली बात ये जो कही थी कि इसे दूसरी तरफ लगा दो, तो खाली परनाला थोड़ी लगता, पूरी ढाल बदली जाती। समझ गया?
जिधर ढाल होती है, पानी का बहाव किया जाता है, उधर परनाला लगता है। मगर वहां क्या है, कहने कहीं 3 हिस्से थे, कहीं में लगा देते। अच्छा, नाबदान वान तो हदीस में पहले लगा चुके हैं, इल्म के शहर का नाबदान भी लग चुका है आप हजरात को मालूम है। लेकिन देखिए, ये वाकया मैंने जब सुना तो मेरी, अब उन्हीं ने उस पर जो तफसीरा किया वो किया कि हुजूर खत्मी मर्तबत से कितनी मोहब्बत करते थे हजरत, वही अब नाम मैं क्या लूँ, बावजू हूँ मैं नाम नहीं लूँगा, मगर मतलब नाम लिया जा सकता है, कोई मनादी नहीं है शरन है तो। लेकिन एक बात ये, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेता हूँ, उनको इतनी मोहब्बत थी कि नबी ने जहाँ पर परनाला लगाया था इन्हीं ने हटा तो दिया, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ तो इन्हीं ने फिर वहीं पर लगा दिया। अमा परनाला तुम्हें लगावा याद रहा और गदीर का मौला बनावा। नबी ने अली को मौला बनाया था, वो भूल गए। अच्छा चलिए, गलती हो जाती है। उर्दू जबान में एक मुहावरा है, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। चलिए हो गई गलती, अली को छोड़ के किसी और को बना दिया, लेकिन बाद में एहसास तो होता। जैसे परनाला उखाड़ने के बाद मालूम हुआ कि नबी ने बनाया था, जबकि आप जाग रहे थे, ऊँग भी नहीं रहे थे, और आप देख रहे थे कि अली ने नबी ने अपने हाथों पर अली को उठाया था। खाली उठाया नहीं था, दिखाया भी था, बताया भी था। अगर मुझसे कोई पूछे कि तकरीर नबी का कोई मौजज़ा सुनाइए तो मैं ये सुना दूंगा। तकरीर नबी का मौजज़ा ये था कि गदीर के मैदान में नबी सुनाई भी दे रहे थे, दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन चश्मे सदन में सुनाई नबी दे रहे थे, दिखाई अली पढ़ रहे थे। हैदरी सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीज़ान गिरामी, जिस मरहुमा मगफूरा मुहिब अहले बैत, जिस बेटी की ये मजलिस है, पूरा ददियाल ननिहाल मुहिब्बान अहले बैत में से मैं मीसम मुबारक साहब से और मैं अपनी बहन से अर्ज करूंगा, जब आपकी बेटी इस दुनिया फानी से उस दुनिया अबद में गई होगी, अबदी में गई होगी, तो नाना ने जो जाकिर हुसैन थे, आज भी जिनकी आवाजें गूंज रही हैं, रवायात में है कि मुर्दे भी आने वालों का इस्तकबाल करते हैं। यकीनन जवां साल बेटी का गम भुलाए नहीं भूलेगा, ये तो कह दिया जाता है सब्र कीजिए, खुदा न करे इस इम्तिहान से कोई गुजरे। ये माँ बाप का बहुत बड़ा इम्तिहान था, आपने इम्तिहान दे दिया। आपके लिए हम सब सब्र की दुआ करते हैं, लेकिन बस इतना अर्ज करूंगा कि जब ज्यादा बेटी याद आए तो आप 18 साल के हुसैन के बेटे को याद कर लीजिएगा। हुसैन का बेटा बड़ा खूबसूरत था, ऐसा था कि दूर दूर से लोग आके हुसैन के बेटे की जियारत करते थे। तो अब जरा सोचिए, हुसैन जब देखते होंगे कि मेरे बेटे की तारीफ की जा रही है तो कितना खुश होते होंगे। और जब पसे पर्दा उम्मे लैला को खबर मिलती होगी, अली अकबर की माँ को खबर मिलती होगी कि मेरे बेटे की लोग तारीफ कर रहे हैं, तो माँ भी मुस्कुराती होगी।
मां भी मुस्कुराती होगी। अजीजाने गिरामी, अजीजाने गिरामी, लेकिन जब किसी ने ये कहा था कि या अबा अब्दुल्ला मेरे लिए भी ऐसे बेटे की दुआ कर दीजिए, हुसैन ने कहा दुआ कर दूंगा, मगर पहले ये बताओ कि अगर ऐसे बेटे के पैर में कांटा चुभ जाए तो तुम्हारा नजरिया क्या है? तो तड़प गया मौला, ऐसे बेटे के पैर में कांटा ना चुभे, मेरी आंख में कांटा चुभ जाए, मेरी आंख में कांटा चुभ जाए, ये हमें बर्दाश्त है। मौला ने कहा कि फिर ऐसे बेटे के लिए दुआ ना करो, इसलिए कि इसी बेटे के सीने से नेज़े की अनी खींचना पड़ेगी। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि मरहुमा की बर्थडे मरने से चंद दिन कबल थी, तो डॉक्टरों ने बर्थडे की मुबारकबाद दी बेटी को। बाप ने भी कुछ तोहफे दिए। ये आपकी बेटी है, अस्पताल में थी मगर उसकी बर्थडे मनाई गई। हाय हुसैन, हाय करबला। मीसा मुबारक साहब, मैं आपकी बेटी के जनाजे में शरीक था, लोग आपको संभाले हुए थे, आप अपने बेटी के जनाजे को अकेले नहीं उठाए थे, लेकिन हाय करबला का हुसैन 18 साल के जवान बेटे के नेज़े से अनी खींची। देखिए, इस वक्त फिर मुझे अम्मे मोहतरम के एक जुमले याद आ गए। उनकी नवासी की मजलिस है, अम्मे मोहतरम खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब आलल्लाह मकामों की नवासी की मजलिस है। तो मैं उन्हीं के मसाइब के दो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। बम्बई में उन्होंने हज़रत अली अकबर के मसाइब पढ़ते में एक बात कही थी, वो नफ्सियाती पहलू पढ़ते थे मसाइब में भी। उन्होंने कहा उमूमी तौर पर अली अकबर के लाशे को उठाने के लिए कहा जाता है, खतीब ज़ाकिर आलिम यूं हाथ बढ़ाते हैं कि अली अकबर का लाशा उठा। इस तरह से कमसिन बच्चों का लाशा उठता है, 18 साल के जवान का लाशा नहीं उठता। अम्मे मोहतरम फरमाते हैं कि जब अली अकबर के लाशे के उठाने की बात आई तो हुसैन ने एक पैर लाशे के दाहिनी तरफ जमीन पर रखा, दूसरा पैर लाशे के बाईं तरफ जमीन पर रखा, बगलों में हाथ दिए, सीने से सीना मिलाया, या अली। अली अकबर के पैर जमीन पर खत खींच रहे थे, उठाना चाहा मगर लाशे को हुसैन उठा नहीं पाए, जमीन पर रख दिया। बनी हाशिम के बच्चे आए, आपकी बेटी का लाशा बड़े इत्मीनान से उठाया गया। अरे शहर के आपके अजीज दोस्त मुहिब्बान अहले बैत का एक बड़ा मजमा जनाजे में था, बड़े एहतराम से लाशा उठाया गया और लाशा कब्र तक गया। अजीजान गिरामी, जब जनाजा कब्र में उतार दिया गया तो हमारे भाई मौलाना एजाज अतहर साहब ने मुझे आवाज दी और कहा देख लो कि मैयत सही लिटाई गई है। कभी कभी लोग कब्र में सीधा जनाजा लिटा देते हैं, नहीं सीधा नहीं लिटालना है, आपको किबले रुख थोड़ा सा तिरछा करके लिटालना है। तो उनका मतलब यह था कि देख लीजिए जनाजा तिरछा लिटाया गया है या नहीं। अजीजान गिरामी, मीसा मुबारक साहब को लोग पकड़े खड़े हुए थे,
अल्लाह 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 अल्लाह, बे इख्तियार मैं मिंबर से अर्ज कर रहा हूं, बे इख्तियार मुझे हुसैन याद आ गए। अरे यहाँ बेटी को कफनाया गया है, या बेटी के कफन पर कोई खून का धब्बा नहीं है। हाय हुसैन, हाय हुसैन। करबला में आले मोहम्मद की तारीख में 2 जनाजे 18-18 साल के हैं। एक वो कि जिसकी पसलियां टूट गई हैं, मीसा मुबारक साहब और मेरी बहन अगर मेरी आवाज को सुन रही हैं तो जरा गौर करें। ए मेरी बहन, ए मेरी बहन, जरा गौर करिएगा। आपकी बेटी को अस्पताल में भर्ती किया गया, बेहतरीन महंगे से महंगा इलाज कराया गया। अरे कोई तो हो जो अली अकबर के सीने में टूटी हुई अनी को निकाले। बस अज़ादारों, आप रो लिए, मजलिस खत्म हो सकती है, लेकिन एक बेटी की 40वें की मजलिस है, तो हुसैन की भी एक बेटी का जिक्र सुन लीजिए और बस 2 मिनट में मजलिस तमाम हो रही है। जब 18 साल के अली अकबर का लाशा भी हुसैन उठा चुके और अब हुसैन के हाथों पर शीरखार अली असगर हैं। हुसैन ने आखिर में सबसे अपने दोनों बेटों को कुर्बान किया है। मेरे वालिद मरहूम फरमाते थे, ये ना समझिएगा कि हुसैन ने बेटों को बचा लिया था, नहीं, करबला में जो जितनी देर तक रुका उसने ज्यादा मुसीबतें उठाई। और फिर इमाम हुसैन भी मक्तल में चले गए। देखिए, हर गम की दवा, ये भी अम्मे मोहतरम खतीब अकबर का जुमला है, हर गम गम होता है लेकिन गम हुसैन गम की दवा भी होती है। मैं उनकी बेटी से कहूँगा, जब आपको अपनी बेटी याद आए, मीसम साहब जब आपको बेटी याद आए, करबला वाले हुसैन को याद कर लीजिएगा। हुसैन की भी बेटियां करबला में हैं, लेकिन किस मुश्किलात में हैं। जब इमाम हुसैन कत्ल कर दिए गए, खेमों में आग लगा दी गई, जलते हुए खेमों से सैदानियां बाहर निकली, तो एक हुसैन की बेटी है फातिमा। हर बेटी का नाम हुसैन ने फातिमा रखा है। ये जनाबे सकीना से बड़ी हैं। आप रो रहे हैं, आप मुसाहिब हो रहे हैं, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। बस 2 मिनट हैं, मजलिस खत्म हो रही है। रो लीजिए, पुरसा दे लीजिए। खेमों में आग लगी, जालिम नेज़े लेके आगे बढ़े, सैदानियों की चादरों को उतारना चाहा, सैदानियों ने अपनी चादरों को मजबूती से पकड़ा। फातिमा बिनतुल हुसैन का कहना है कि एक जालिम ने मेरे सर की चादर में नेज़ा फंसाया, मैंने चादर को मजबूती से पकड़ा, लेकिन जालिम ने एक तकान दी। अब जो तकान दी, मैं चकरा कर जमीन करबला पर गिर गई। अरे मेरी आंख इस तरह से खुली कि मेरी फूफी ज़ैनब अपने दामन से हवा दे रही है। फातिमा आंखें खोलो, देखो करबला की जमीन पर क्या हो रहा है। बीवी ने आंखें खोली, कहती है मैंने उठना चाहा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर की चादर चली गई है। मैंने कहा बूबी अम्मा, पहले एक चादर का इंतजाम कीजिए। अल्लाह अल्लाह, मेरी फूफी ने जवाब दिया, फातिमा अब तेरी फूफी भी तेरी जैसी हो गई है। बस खत्म हो रही है मजलिस, रोते रहिएगा, तेरी जैसी हो गई है। अब जो मैंने अपनी फूफी की तरफ देखा तो मेरी फूफी चेहरे को बालों से छुपाए हुए थी,
लेकिन मेरी नजर फुबी की चादर पर पड़ी तो पूरी चादर लहू लुहान थी, चादर से लहू टपक रहा था। बस अज़ादारों, खत्म हो गई मजलिस। मेरा एक सवाल है, अभी कितनी देर हुई है हुसैन के शहीद हुए को? अभी तो चंद मिनट गुजरे हैं कि ज़ैनब के इतने ताजियाने मारे गए, इतने ताजियाने अली की बेटी के मारे गए कि पूरी पुश्त खून से रंगीन। हाय करबला से कूफे, कूफे से शाम, कितने ताजियाने मारे गए होंगे अली की बेटी। अरे जब नाना के मज़ार पे गई, नाना ताजियानों पे ताजियाने मारे गए। ए नाना बाजुओं में रस्सी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, इस मजलिस के फ़ज़ाइल व मसाइब कबूल फरमा। इस मजलिस के फ़ज़ाइल व मसाइब का सवाब मरहूमा मग़फ़ूरा आलिश मुबारक की क़ब्र में उसकी रूह को पहुँचे। परवरदिगारा, उसके वालिदैन को, उसके दादा को, उसके मामूओं को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगारा, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमा। मरहूमा सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शिफ़ात मरहूमा को मिलिए। परवरदिगारा, हम सब के ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूमा मग़फ़ूरा आलिश मुबारक बिनते मीसम मुबारक नवासी मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला और पोती मुबारक हुसैन साहब के रूह को इसाल फरमा दीजिए। हजरात एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। मेरे खुसरे मुअज़्ज़म जनाब सईद अहमद रिजवी साहब के देसे की मजलिस 5 अप्रैल को मदरसा जामिअ तबलीग मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब का जो मदरसा मुसाहबगंज में है, 5 अप्रैल को शब में 8 बजे मुनक्किद होगी, जिसे आली जनाब मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आप सभी हजरात से शिरकत की गुजारिश है। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैहि या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैहि या अबुल फ़ज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैका जमीअन शुहदा करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस या अनीस अन-नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ तूस या मुग़ीज़ अश-शिय्अत व ज़वार फ़ी यौमिल जज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैका मौलाना साहिबल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहरिक व आवानिक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।